साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल टाइम में। साथियों, आपको काफ़ी समय से वृद्धावस्था पेंशन में टू बी अपलोडेड ऑन पीएफएमएस का जो कॉलम आ रहा है उसका सामना करना पड़ रहा है। पिछले काफ़ी महीनों से दिक्कत यही आ रही है। देखिए, अगर आपकी भी ये दिक्कत है तो वीडियो को अंत तक पूरा वॉच कीजिए। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं घेरी है क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ ताकि आपको जानकारी सटीक मिल सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। ये एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ये किस कारण आई हुई है। तो देखिए, जब भी आप पेंशन अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आपको स्टाटस में चेक करने को मिलेगा। ये मैंने ऐप के द्वारा स्टाटस चेक कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। ये देखिए, इस तरीके से जैसे 2/10 में ये अप्लाई हुई है, 29/10/2023 में ये वीडियो से अप्रूव हुई है। उसके बाद में 30/11/2023 में DW द्वारा ये वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग में रुकी हुई है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टू बी अपलोडेड ऑन पीएफएमएस। अब ये काफी समय 2 महीने 3 महीने पुरानी है, उनमें भी यही आ रहा है। और जो नई पेंशन अभी हाल फिलहाल में अप्लाई हुई है उन पे भी यही आ रहा है। और जो कि पेंशन अभी तुम अप्लाई करो और उसका प्रिंट आउट कर दो तो भी टू बी अपलोडेड ऑन पीएफएमएस शो करेगा। और काफी सारे पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पुरानी पेंशन है, आते आते पैसा आ रहा था उनका, लेकिन उनके में भी अब टू बी अपलोडेड ऑन पीएफएमएस आने लगा है। ये दिक्कत है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, ये जो दिक्कत है ये केवल वृद्धावस्था पेंशन में ही ज्यादा है और साथ ही साथ ये दिव्यांग कुष्ठता पेंशन में भी यही दिक्कत है। दोनों में ये दिक्कत है, लेकिन विधवा पेंशन में ये दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको विधवा पेंशन का भी कॉलम दिखा देता हूं। ये मैंने एक विधवा पेंशन खोली हुई है। ये मैंने 17/11/2023 में ऑनलाइन की, 24/11/2023 में ये अप्रूव हो गई है और उसके बाद में 30/11/2023 में DW का प्रोसेसिंग में चली गई है और इन्होंने प्रोसेसिंग भी कर दिया है। पेंडिंग फॉर रिवेरिफिकेशन बाय DW द्वारा इस समय चल रहा है इनका, यानी कि अकाउंट की जो प्रोसीजिंग जो वहां पे दिखा रहा है अपलोडिंग का प्रोसीज, वो इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस एक्सेप्ट फॉर्म पीएफएमएस, यानी इनका अकाउंट वैलिडेशन एक्सेप्ट हो चुका है। हाल ही में 2-4 दिन में ये जो है डिजिटल भी हो जाएगी। उसके बाद में इनका पेमेंट इसी बार हो सकता है, इस महीने में या अगले महीने में पहले हफ्ते में पैसा इसका डल जाए। तो ये तो हो गई विधवा पेंशन लाभार्थी जो हैं उनको तो इस बारे में टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमारे साथ में ये क्या आ रहा है। टू बी अपलोडेड अगर उनका आ रहा है तो एक आध दिन में वो ठीक हो जाएगा। बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की, और दिव्यांग कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी जो हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देख लें। ये समस्या किस कारण हुई है और क्या है। देखिए, जब पेंशन ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहां पे पेंशन ऑनलाइन करने में जब आधार केवाईसी होती है, लास्ट कॉलम में जाकर आधार ऑथेंटिकेशन होता है, तो वहां पे एक कॉलम न्यू जोड़ दिया गया है जो कि डेट ऑफ बर्थ का है। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम जोड़ दिया गया है। पहले क्या था कि काफी सारे लाभार्थियों ने फर्जी तरीके से वृद्धावस्था पेंशन का पैसा ले रहे हैं, यानी कि एज है 50 साल और आधार मैनुअली बना लेने के बाद में उसको उन्होंने 60 साल में अप्लाई किया और 60 साल उनको मिल रही थी। अभी क्या है, उन सबका जो है रिजेक्ट होगा। जो नई शहरी पेंशन है और प्लस जो पुरानी पेंशन है उनका भी रीवेरिफिकेशन चल रहा है पोर्टल पर। हो सकता है अभी आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं कि जो कि आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमें दोबारा से दीजिए। अगर आपका सही होगा तो हो जाएगा और गलत होगा तो दिक्कत आ सकती है। ये मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ और मैं उम्मीद जता रहा हूँ कि यही होने वाला है आने वाले कल में। जितनी भी पेंशन अप्लाई हुई हैं डुप्लीकेट वो सारी रिजेक्ट होंगे, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। जो टू बी अपलोडेड का है ऑप्शन है, ये अगर आप ये ऐप में देखेंगे तो टू बी अपलोडेड आएगा, और अगर आप इसको ओटीपी ले डाल के देखेंगे पोर्टल पे, जो गवर्नमेंट पोर्टल है वहां पे अगर देखेंगे तो आपको जो आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग दिखाएगा। इसका मतलब यही है कि आपका जो अकाउंट है वो तो क्लियर है, क्योंकि अब आपका अकाउंट सब कुछ नहीं है, अब आपका आधार अकाउंट है, आधार ही अकाउंट है, आधार ही आधार है, सब कुछ उसी के अनुरूप चल रहा है। क्योंकि पेमेंट वृद्धावस्था पेंशन में आधार के अनुसार आ रहा है, तो जो कि पैसा गिरने का प्रोसीजिंग में है वो आधार से गिर रहा है तो आधार ही अकाउंट माना जाएगा। अभी आधार की जांच चल रही है। आधार की जांच उस तरीके से चल रही है कि डेट ऑफ बर्थ का कॉलम जो ऐड किया गया है उसी के अनुरूप उन्होंने डाल के उनको सत्यापित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। हो सकता है कि ये दिसंबर करीब ही है,
हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे लाभार्थी पेंडिंग है और इसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत हद तक मिला है। ये बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद में ही आपको बताई है, और सीधी सटीक जानकारी, अगर कोई इस वीडियो को बताए कि गलत है तो भाई कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और कैसे मैं ये बता रहा हूँ, और यही बात लिख लेगी क्या, आप इस बात को लिख कर रख लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन दोस्तों से जो कि आपसे रिलेटेड हैं, इस चीज़ से समस्या समाधान है। ऑल उत्तर प्रदेश में नहीं, ऑल भारत में ये वृद्धावस्था पेंशन की समस्या चल रही है। ये मैंने उत्तर प्रदेश की दिखाई है, बाकी सारे प्रदेश में जहां तक भी ये मेरी वीडियो जारी है देख रहे हैं, वो सब इस चीज़ को समझ लीजिए। जितनी भी पेंशन गलत अप्लाई हुई हैं वो रिजेक्ट होंगी और वो ख़त्म की जाएंगी। अगर आपके सही है तो आप प्रतीक्षा कीजिए, जिले का, ब्लॉक का, सबका काम हो चुका है, इनके चक्कर मत लगाइए, ये कुछ नहीं कर सकते। अब ज़्यादातर जो काम है वो लखनऊ से कनेक्ट हो गया है, वहां से ही इनका डाटा कनेक्ट किया, डायरेक्ट ही लाभार्थियों को कनेक्ट किया जा रहा है वेबसाइटों से, ताकि वेबसाइटों के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थियों को लाभ मिल सके और बीच के जो काम है वो कम हो सके। क्योंकि ऑफिसों में ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं अधिकारियों को, एक यही काम नहीं होता है, बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो उनका थोड़ा सा वर्क कम हो जाएगा और ये डिजिटली हो जाएगा। डिजिटल का मतलब ही ये होता है कि डायरेक्टली वेबसाइट या कंप्यूटर द्वारा वर्क होना। तो अब इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, जो सही होगा वो सही होगा, आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी ये बता चुके हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, वृद्धावस्था पेंशन में चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। तो उसके लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो सावधानियां बरतेगी। धीरे धीरे पहले आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन लागू किया था, उसमें नाम, जेंडर को वो कनेक्ट कर रहा था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को कनेक्ट नहीं कर रहा था। अब वो डेट ऑफ बर्थ को भी कनेक्ट करने लगा है, तो अब जो है पूरी तरह से पेंशन सिक्योर हो जाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगे है तो कमेंट करिए, लाइक जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद।